19 घंटे में दूसरी बार कांपा जम्मू। रात 3 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2। कल श्रीनगर और हिमाचल में भी हिली थी धरती। बाल बाल बची सैकड़ों मुसाफिरों की जान। बिहार के गया में नक्सलियों ने बम से उड़ाया रेलवे ट्रैक। ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। यूपी से पंजाब और गुजरात से मध्य प्रदेश तक जल तांडव। बनारस के शीतला घाट में घुसा पानी। पठानकोट में आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी पानी। हार मानने को तैयार नहीं दुर्गा। सीएम अखिलेश के सचिव से की मुलाकात। उधर दुर्गा को इंसाफ की मांग पर बीजेपी सड़कों पर उतरी। दुर्गा के हटते ही रेत माफिया के हौसले फिर बुलंद। जी मीडिया ने किया रियलिटी चेक। जान की बाजी लगाकर रिपोर्टर्स ने किया काले खेल का पर्दाफाश। तेलंगाना पर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान कम करने की कोशिश तेज। सीएम किरण रेड्डी आज करेंगे मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात। 5 अगस्त से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज स्पीकर मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर चर्चा। मनचलों के खिलाफ जी मीडिया की बड़ी मुहिम। आप भी उठाइए आवाज। जी मीडिया की मुहिम से जुड़िए। मौत के मुंह में 200 मासूम। हरियाणा के रेवाड़ी में खंडहर जैसे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। मिड डे मील से दौड़ते हैं चूहे। अफसर बेखबर। और आज तय है जिम्बाब्वे का सफाया। बुलावायो में 5वां वनडे जीतने को बेकरार है टीम इंडिया। ये नजर गंदी है। इस नजर में धोखा फरेब है। ये नजर छेड़ती है। ये नजर परेशान करती है। हिंदुस्तान के हर शहर में इस नजर का खौफ है। सड़क से लेकर घर तक ये नजर पीछा करती है। अब जब कोई घूरता है तो बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। ऊपर से नीचे तक घूरना हर एक लड़की को तो अच्छा लगेगा नहीं। 2 लड़के बाइक पे आए, किसी की बैक पे बहुत जोर से मार के गए। ऐसा तो होता ही रहता है कॉलेज में और मार्केट प्लेस में तो बहुत ज्यादा। मैं जनपद पे अकेली जा रही थी, एक आदमी ने बहुत जोर से मुझे शोल्डर से टक्कर मारी। आजकल इतना दिस इज कॉमन ईव टीजिंग कि हम लोग जब भी घर से निकलते हैं, घर से थोड़ी दूर पे भी निकलते हैं तो कमेंट्स एंड ऑल शुरू हो जाते हैं। हम लोग की फ्रीडम बहुत ज्यादा स्पॉइल हो रही है इस वजह से। देश को घूरने की बीमारी लग गई है। कहीं आपकी नजर भी तो टेढ़ी नहीं, कहीं आपकी नजर में भी तो खोट नहीं। अगर हां तो वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि जी मीडिया ने छेड़ दी है मुहिम। अब गंदी नजर वालों की खैर नहीं। मार के आना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। मार खा के आना, ये भी सिखाना चाहिए। 2 कस के देना चाहिए। सोच बदलने की जरूरत है। जी मीडिया पर आज दिन भर हम हिंदुस्तान की गंदी नजर वालों की पोल खोलेंगे। गंदी नजर से देखने वाले हर सिरफिरे का इलाज होगा। जी मीडिया पर आप देखेंगे दिल्ली की गंदी नजर का सच। मुंबई की नापाक नजरें भी हुई कैमरे में कैद। बड़े शहर ही नहीं, आज छोटे शहर की गंदी नजरों का भी होगा पर्दाफाश। आज हम ढूंढेंगे इस गंदी नजर का इलाज, क्योंकि इस नजर का इलाज करना बेहद जरूरी है। तो बुरी नजर वालों हो जाओ सावधान।
इन तस्वीरों में आपने देखा कि इस देश में लड़कियों और महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है। वैसे चंद दिनों पहले जेएनयू में एक सिरफिरे की सनक आपको याद भी होगी। जेएनयू के बाद एक ऐसा ही सिरफिरा सीकर में भी अपनी हरकत को अंजाम दे गया। देश में ऐसे सिरफिरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे सिरफिरे पहले अपनी गंदी नजरों से आपको परेशान करते हैं और फिर अंजाम कितना भयानक होता है ये जेएनयू और सीकर में हुई वारदातों ने खुद ब खुद साबित कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसे सिरफिरों का इलाज क्या हो, इन बुरी नजर वालों का मुंह काला कैसे किया जाए। आज जी मीडिया दिन भर देश भर की आवाज आप तक पहुंचाएगा। आज हम और आप मिलकर ढूंढेंगे ऐसे ही सिरफिरों का इलाज। और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल कि क्या कभी आपको किसी ने परेशान करने की हद तक घूरा है। आपका जवाब है हाँ, ZN_Y। आपका जवाब है नहीं, ZN_N और उसे लिखकर भेज दें 57575 पर। आज जी न्यूज पर दिन भर बुरी नजर वालों की हम जमकर खबर लेंगे और जी मीडिया की मुहिम बुरी नजर वालों का मुंह काला पूरे दिन जी मीडिया पर जारी रहेगी। चलिए सबसे पहले आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी पहचान अब रेप कैपिटल के तौर पर होने लगी है। महिलाओं के प्रति अपराध यहां आसमान छूने लगे हैं और कैमरे में कैद तस्वीर में गंदी नजरों से घूरने वालों की आज सिरफिरों की आज पोल खुलने वाली है। लड़की फोन पर बात करते हुए जा रही है, लेकिन दुकानदार को देखिए कैसे अपनी गंदी नजरों से इस अकेली लड़की को घूर रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मेट्रो स्टेशन, जहां से अक्सर लड़कियां अपने स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तरों का रुख करती हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर जाती है लड़की और अपनी गंदी नजरों से घूरने की कोशिश करता ये शख्स। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक सरफिरा अपनी गंदी नजरों से बस स्टॉप से गुजर रही लड़कियों और बस के इंतजार में स्टॉप पर ही खड़ी महिलाओं को किस तरह घूर रहा है। तो जो भी आता गया इनकी गंदी नजरों का शिकार होता गया। तो क्या दिल्ली और क्या मुंबई, दिल्ली से सटे नोएडा में भी घूरने वालों की कमी नहीं है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी कुमार ने नोएडा की लड़कियों से जानने की कोशिश की कि उन्होंने कब कब इस तरह की हरकत का सामना किया है। करने दो, लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व्ड। और एक रेजिडेंशियल एरिया में आप यू वोंट एक्सपेक्ट सच अ थिंग। एक वो रहता है, फैमिलीज है तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, बट वो वहाँ पे नहीं हुआ। ऐसा तो होता ही रहता है कॉलेज में और मार्केट प्लेस में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोग इतने अनएजुकेटेड और इतने बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है या लड़कियों से तमीज़ से पेश आना चाहिए। ये तो है ही नहीं यहाँ पे, मुझे लगता है। और दिल्ली में तो और ऐसे एरियाज में चले जाओ तो बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते हैं मेट्रो सिटीज़ में बहुत मॉडर्नाइजेशन है और बहुत सब लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ये तो बहुत होता है और मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि पीपल विल स्टेयर एंड इट मेक्स यू वेरी कॉन्शियस कि मैं क्या मैं कहाँ चल रही हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज लोग देखते रहेंगे, फॉलो करते हैं। मे भी बोलते नहीं है, बट एज दे से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन यू डोंट स्पीक ऑल्सो यू कम्युनिकेट अ लॉट। तो जी मीडिया ने देश के कोने कोने में अपने संवाददाताओं को लगाया है इस काम पर, जो लड़कियों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम समाधान ढूंढने की भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम लड़कियां वहां जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सर स्टॉकिंग का शिकार हो जाती हैं, मनचले उनके पीछे लग जाते हैं। अश्विनी गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा मक्कर, नोएडा का एमिटी कॉलेज, तमाम स्टूडेंट्स वहां से निकलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं। वहीं रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी से अर्पित गुप्ता और साथ ही अहमदाबाद से हमारे साथ भार्गव पारिक। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे अश्विनी गुप्ता के पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अश्विनी, मेरा सवाल आपसे, आप खुद पुरुष हैं और यहाँ पे हम जिन सिरफिरे और मंचलों की बात कर रहे हैं उनकी सोच पर सवाल उठाने की जरूरत है। आपके भी तमाम दोस्त होंगे। ये क्या सोच है जो एक पुरुष को महिलाओं के पीछे धकेलती है? उसे लगता है कि उसे घूरने से उसे कुछ हासिल होगा। क्या मानसिकता है इस तमाम चीजों के पीछे? बिल्कुल, देखिए अदिति, एक
सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग एडवांस होने की बात करते हैं, हम लोग मॉडर्न होने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच है वो अभी भी पुरानी सोच है। इसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आती है। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़के भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने भी यहाँ पे देखा होगा दिल्ली में या कहीं भी आप जाते हैं कि कोई भी लड़की अगर जा रही है तो आसपास के लोग घूरते हैं, उसको देखते हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरह के लोग ये होते हैं, मतलब क्या उनकी मानसिकता होती है? जैसे इन सब की कोई कैटेगरी तो है नहीं, ये सारे सोसाइटी में सब तरीके के लोग हैं। यहाँ के तक कि एजुकेटेड लोग को भी मैंने देखा है, क्या कहते हैं, ऐसी मतलब चीप हरकतें करते हुए। तो ऐसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं एक मेंटालिटी में ही है, जो मतलब जो या तो उनकी मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद उनकी अपब्रिंगिंग में ऐसा है, या उनके साथ मतलब उन्होंने आसपास कहीं देखा है और उनकी फैमिलीज में ये सब टॉलरेट हो जाता है। लेकिन जो भी है ये मतलब गलत है। आप लोगों ने कभी ये सब फेस किया है? जो आप लोग बाहर निकलते हैं तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि लोग घूर रहे हैं या फिर कमेंट पास कर रहे हैं या फिर कुछ और ऐसा बोल रहे हैं? शायद ही कोई ऐसी लड़कियों की जिसने ऐसा कभी फेस नहीं करा होगा। किसी भी पब्लिक एरिया में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस करते ही हैं, पर मैं शायद बोलूँगी कि हमें आदत पड़ गई है और इसलिए हमने बोलना बंद कर दिया है। पर अगर हम चुप रहेंगे, एक होता है ना कि बार बार सहन करते हैं तो आदत पड़ जाती है और लोग आप पे अत्याचार करते हैं। जिस दिन आप आवाज निकालेंगे सब अत्याचार करने वालों की मुंह बंद हो जाएंगे। अश्विनी, आपको रोकूंगी यहाँ पर। पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ गई है। पायल, आपके लिए मेरा सवाल ये, आखिरकार क्या सोच है इस पूरे, ये जो थिंकिंग है इसके पीछे सोच क्या है, और जो बॉलीवुड है उसका कितना अहम रोल इसमें? क्योंकि जिस तरीके से हम फिल्मों में देखते हैं, जो हीरो है लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसकी मर्जी हो या ना हो, और फिल्म में हैप्पी एंडिंग की लड़की उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो कुल मिलाकर ये जो बॉलीवुड का प्रोजेक्शन है, जिस तरीके से इसे दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं इन सिरफिरे आशिकों पर काफी गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके का महिमा मंडन देखते हैं बॉलीवुड में इस तरीके की हरकतों का। देखिए, बॉलीवुड इज वेरी सिनोनिमस टू व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। ये जो ईव टीजिंग है, स्टॉकिंग है, ये ऐसा माहौल हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बॉलीवुड इज हैविंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। मैं खाली इतना कहूंगी कि जो फिल्म मेकर्स हैं, दे गेट इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज जो उनके आजू बाजू होती है। सो इन शॉर्ट आई फील इट इज ये बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे ब्लेम हरदम लड़की को किया जाता है। बहुत सारे एसिड अटैक्स होते हैं जो अभी आजकल मीडिया की वजह से लोगों के जहन में आते हैं। रूरल एरियाज में आज तक देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन विमेन एंड मेन। सो आई थिंक इट इज अ टू वे सोसाइटी। यस, बॉलीवुड टेलीविजन डज इन्फ्लुएंस पीपल जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, बट फिल्म मेकर्स को भी ये सब थॉट्स, कहानी, हीरो लड़की के पीछे पड़ रहा है, या देयर इज सम कमेंट ऑन द क्लोथ्स दैट शी इज वेयरिंग, ऑल दिस कम्स फ्रॉम द सोसाइटी दैट वी लिव इन। लेकिन पायल, साथ ही सवाल ये भी है कि बॉलीवुड की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा कि सोसाइटी से आता है, लेकिन अगर फिल्मों में एग्जाम्पल यहाँ पे फना की बात करते हैं, उस मूवी में दिखाया गया किस तरीके से बस कंडक्टर स्मार्टली ड्रेस्ड और एक अंधी लड़की को चेस करता है, लड़कियां उसकी बात सुनती हैं, तालियां पीटती हैं। इस तरीके का प्रोजेक्शन आम जनता पर छाप छोड़ता है। वो भूल जाते हैं कि कैमरा में और रियल लाइफ में, रील की लाइफ में और रियल लाइफ में एक फासला है। वो शायद आप बॉलीवुड में हो, आप समझ सकते हैं, या आप मीडिया में काम करते हो, आप समझ सकते हैं, लेकिन एक सड़क पर चलने वाला आम शख्स शायद उस डिफरेंस को नहीं याद रखता। आप सही कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी जो रास्ते में चल रहा है, वो ऑब्वियसली गेट्स इंस्पायर्ड बाय एक फीचर फिल्म में एक हीरोइन को कैसे एक हीरो ने चेस किया, या विलन का क्या एटीट्यूड था। सो दैट्स व्हाई द इम्पोर्टेंस कम्स कि यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं पूरा ब्लेम आप बॉलीवुड पे नहीं डाल सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड इज ओनली द इंस्पायरिंग थिंग फॉर द पर्सन जो रास्ते पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपको फिर बॉलीवुड की प्लस पॉइंट्स भी लेनी चाहिए। आप अगर खाली नेगेटिव पॉइंट्स पे, एस्पेक्ट्स पे करेंगे, तो आई थिंक कि यस, इन्फ्लुएंस होता है। सो देयर एंड देयर वी नीड टू हैव एजुकेशन। मेरा मेन सवाल है कि हमारे जो रास्ते में चलते हुए लोग हैं, ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो सिर्फ पिक्चरें देख के अपने आप को दुनियादारी के बारे में सीखते हैं, इनको हमारी सोसाइटी में बचपन से ही मेल्स को सिखाना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। लेकिन पायल, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री
जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन का पोर्ट्रेयल होता है, उसका एक एक्टिव रोल नहीं दिखाया जाता। आप कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम उन अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, जिनमें एक फीमेल का जो प्रोजेक्शन है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, उसको एक एपिटमी ऑफ स्ट्रेंथ या करेज नहीं दिखाया जाता। आपने खुद ऐसे रोल्स देखे होंगे जहां पर महिलाएं सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास वो ताकत या उस तरीके का महिमा मंडन हम नहीं देखते उन फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल्स के लिए जो हम पुरुषों के रोल के लिए देखते हैं, और बॉलीवुड में ये साफ दिखता है। So that's what I'm saying. It's a very male-dominated society. यहाँ पे roles भी आज तक लिखे गए हैं जहाँ पे female standing इतनी strong नहीं हुई है. But yes, there is a change coming. There are actresses like Vidya Balan who are making effort towards making films जहाँ पे एक female domination होती है जो message के साथ होती है. So times are changing. आप लोग एफर्ट करते हैं ऐसी न्यूज चला के, ऐसे मुद्दों पे लाइट डाल के जहाँ पे ये इश्यूज उठाए जाते हैं. सो आई होप इन फ्यूचर वाया बॉलीवुड ऑल्सो ये स्ट्रांग हो जाएगा. बट येस, हमारी सोसाइटी में विमेन को दिखा जाता है आई कैंडी की तरह. जब मैं भी इंडस्ट्री में आई तो मेरे लिए एंट्री लेवल पिक्चरों में था कि शी इज गुड लुकिंग. मैं कोई स्टार डॉटर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई गॉडफादर था. तो मेरी जो पहली पिक्चर क्लोज हुई या मेरा पहला एडवर्टाइजमेंट क्लोज हुआ वो था सिर्फ मेरे लुक्स के ऊपर. ऑब्वियसली बहुत इजी है आगे जाके टाइपकास्ट होना और अपने आप, और अभी भी मैं एफर्ट्स करती हूँ कुछ पोर्टफोलियो चेंज करने का रियलिटी शोज के थ्रू. बट यस, टाइपकास्ट होना बहुत इजी है. विमेन को इनिशियल ब्रेक जरूर मिलता है उनके आउटर अपीयरेंस के ऊपर से, एंड whether we like it or not, this is a reality of the society. बिल्कुल. और इतना ज्यादा स्टीरियोटाइप हो चुका है कि आजकल की अगर एडवर्टीजमेंट ही देख लीजिए तो वो कहते हैं कमेंटेटर बनने के लिए भी एक लड़की को गोरा होना बेहद जरूरी है. इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं. पायल हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही जी मीडिया के तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों में हैं. लौटेंगे उनके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो जी मीडिया एक मुहिम चला रहा है. अगर आपकी नजरें ज्यादा इधर उधर भटकती हैं या किसी को ढूंढने में लगी रहती हैं तो जरा सावधान हो जाइए. कहीं आप जी मीडिया के कैमरे पर बेनकाब ना हो जाएं और कहीं आपकी किरकिरी ना हो जाए. जी मीडिया के तमाम संवाददाता तमाम शहरों में मौजूद हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी से अश्विनी गुप्ता हैं हमारे साथ, पूजा मक्कड़ हैं हमारे साथ, नोएडा के एमिटी कॉलेज से, रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी से हैं अर्पित गुप्ता, साथ ही अदिति शर्मा जयपुर से. तो तमाम सेंटर्स पर जी मीडिया संवाददाता, साथ ही हमारे साथ पायल रोहतगी भी. पायल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं रायपुर, जहां पर अर्पित गुप्ता है. अर्पित, महिलाओं के लिए रायपुर में सोच क्या है? महिलाएं क्या वहां पर मेट्रोपॉलिटन्स के मुकाबले खुद को ज्यादा सुरक्षित पाती हैं? क्या कहती हैं रायपुर की महिलाएं? देखिए अदिति, जो कुछ भी यहाँ पर अभी बातचीत हुई है महिलाओं से और लड़कियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि क्या दिल्ली क्या मुंबई, रायपुर में भी अछूता नहीं है. जिस तरह से ये ईव टीजिंग और अगर हम बात करें स्टॉकिंग की, तो हर जगह चाहे पब्लिक प्लेस हो, मॉल्स हो या कॉलेज के बाहर, लड़कियों को आमतौर पर इस समस्या से बिल्कुल जूझना पड़ता है. और कई बारी सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि उनको भागना भी पड़ता है वहाँ से. जिस तरह से अभी मेरी बातचीत हुई है तो कुछ लड़कियाँ जो बोल्ड हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेन तक की है, काउंसलर की हेल्प ली है, अपने पेरेंट्स को बताया. पुलिस कंप्लेन की बात की, क्या उसके बाद चीजें बेहतर हुई लड़कियों के लिए? देखिए, पुलिस कंप्लेन के बाद जो एक आम समस्या होती है कि लड़की सामने नहीं आना चाहती है और पुलिस उसको मामले को सामने ना लाकर आमतौर पर फोन करके ही लड़के को समझा देती है और उनको धमकी भी दी जाती है कि अगर अगली बार कोई ऐसी उन्होंने गलती की तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और एफआईआर की जाएगी. लेकिन अभी पिछले अगर 3 महीनों के हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 200 केसेज ऐसे हैं जो कि महिला सेल में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें ईव टीजिंग, फोन के द्वारा अश्लील मैसेज भेजना और इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो गई हैं. इनमें अगर एफआईआर की बात करें तो महज 1 दर्जन एफआईआर ही हुई हैं, जिनमें बाद में एक्शन लिए गए हैं. आमतौर पर क्या होता है कि महिला सेल की जो इंचार्ज हैं वो खुद ही फोन करके अगर कोई शोधा है या कोई मनचला युवक है तो उसको फोन करके समझाने की कार्रवाई की जाती है. अदिति,
दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको लेकर चलते हैं। अश्विनी गुप्ता वहां से हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले अश्विनी हम बॉलीवुड के रोल की बात कर रहे थे। जो लड़कियां आपके साथ हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ऐसे सरफिरे आशिकों का महिमा मंडन किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, क्या उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेहद ही अहम किरदार बॉलीवुड में जो प्रोजेक्शन है वो भी निभाता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फिल्मों का भी बहुत बड़ा रोल है और सोच जो है बदलनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी को लेकर के अपनी पहल भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम करने शुरू किए जिससे समाज में ये जो सोच है वो बदलनी शुरू है। किस तरह से आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लोग कन्विंस करते हैं कि वो उनकी सोच बदले, लड़कियों के प्रति मानसिकता बदले? हम लोग बेसिकली अपने ट्रेनिंग सेशन देते हैं। पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम द एजुकेशन ट्री है। आप लोग हमें फाइंड कर सकते हैं theeducationtree.com पे। हम लोग अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बोले कोई सुनेगा नहीं, हम लोग मीडियम यूज़ कर सकते हैं लाइक फ्लैश मॉब, फ्रीज मॉब, ग्राफिटी, म्यूजिक मॉब्स। लाइक अगर क्राउड में अगर हम आए, हमको म्यूजिक आर्ट फॉर्म यूज़ करे। म्यूजिक मॉब अगर कोई कर रहा होगा, एक बंदा गाना गा रहा है ओरी चिरैया और उसके नीचे लिखा है सेव वुमेन,